एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता रही थी, जिसमें मैंने आपको बहिःस्रावी ग्रंथियों के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि सामान्य जो ग्रंथियां हैं उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि सिंपल एल्वेओलियर या सामान्य कुपिकीय नलिकाएं, जैसे स्तनियों में जो तेल ग्रंथियां जो होती हैं वो इस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। इसी प्रकार कंपाउंड एल्वेओलियर ग्लैंड्स जो हैं वो लार ग्रंथियां और स्तनियों की जो अधिकांश सीबेशियस ग्लैंड्स है, तेल ग्रंथियां जो है वो होती हैं। सिंपल एसिनर ग्रंथियां जैसे मेंढक की जो त्वचा की ग्रंथियां होती हैं वो सामान्य एसिनर प्रकार की ग्लैंड सेल्स होती हैं। इसी प्रकार कंपाउंड एसिनर ग्रंथियां जैसे हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स जो हैं वो इस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। इसी तरह से सिंपल ट्यूबुलर ग्रंथियां जैसे आंत की जो ग्रंथियां होती हैं वो और स्तनधारियों की जो स्वीट ग्लैंड्स होती हैं उनको हम सामान्य ट्यूबुलर ग्लैंड्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड सेल्स में या ग्लैंड्स के अंदर रक्त और कुछ हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड के टाइप की होती हैं। कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वेओलियर अर्थात कंपाउंड ट्यूबो एल्वेओलियर ग्लैंड सेल्स जो है या ग्लैंड्स जो हैं वो अग्नाशय में हैं। जो हमारी मेमरी ग्लैंड्स होती हैं मैमल्स में वो है बार्थिलिन और कॉपर्स ग्लैंड्स जो है वो कंपाउंड ट्यूबो एल्वेओलियर प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। तीसरी कैटेगरी में हम एपोक्राइन, मीरोक्राइन और होलोक्राइन ग्लैंड्स को हम लेते हैं। एपोक्राइन, मीरोक्राइन और होलोक्राइन ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन जो है इनकी सिक्रेशन की जो विधि है उसके आधार पे इनको कैटेगराइज किया गया है। स्तनियों की स्तन ग्रंथियां और कुछ स्वीट ग्लैंड्स एपोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल हैं। इन ग्लैंड्स में श्रावी पदार्थ कोशिकाओं के एपिकल पार्ट में शिखर भाग में आकर एकत्रित हो जाता है और फिर प्रत्येक कोशिका का यह भाग शेष भाग से अलग होकर सिक्रेशन में चला जाता है। कोशिका शीघ्र ही रीजेनरेशन द्वारा सामान्य हो जाती हैं और इस प्रकार अपने सिक्रेशन को ये सीक्रेट करती हैं। एपोक्राइन का मतलब एपिकल पार्ट से सिक्रेशन, अर्थात जो जैसे मेमरी ग्लैंड्स है तो इनमें जो सिक्रेटरी सब्सटेंस होता है वो सेल के एपिकल भाग में इकट्ठा हो जाता है और एपिकल भाग से ये सीक्रेट हो जाता है। मीरोक्राइन जिनको हम एपिक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। मीरोक्राइन या एपिक्राइन ग्लैंड्स जैसे चूसक कोशिकाएं, लार और आंतरिक ग्रंथियों की जो सेल्स होती हैं वो इस टाइप की होती हैं। इसके अलावा कुछ सीबेशियस ग्लैंड्स भी मीरोक्राइन या एपिक्राइन प्रकार की होती हैं। इन ग्रंथियों में श्रावी पदार्थ कोशिकाओं से डिफ्यूजन के द्वारा रिस कर और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकलता है। जैसे सलाइवा है, ये एकदम से सीक्रेट नहीं होता। मिल्क का सीक्रेशन एकदम से होता है, जैसे बच्चा फीड करता है तो एपिकल पार्ट से इजी वे में मिल्क का सीक्रेशन हो जाता है, जबकि एपिक्राइन सेल्स में धीरे धीरे बनता रहता है और सीक्रेट होता रहता है। ये सीक्रेशन जो है एक्सोसाइटोसिस सेल के अंदर जैसे ही ज़्यादा मात्रा हुई ये बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा रिस कर सिक्रेटरी सब्सटेंस जो है बाहर निकल जाता है। जैसे हमारी पसीना ग्रंथियां हैं, पसीना ग्रंथियों में से पसीना रिस कर बार बार
बाहर आता रहता है और ये एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया है। अतः कोशिकाएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, यानी कोशिकाओं में किसी तरह का चेंज नहीं आता है, जबकि एपिक्राइन सेल्स एपिक्राइन ग्लैंड सेल्स में स्रावी पदार्थ कोशिकाओं के शिखर भाग में एकत्रित हो जाता है और प्रत्येक कोशिका का ये भाग शेष भाग से अलग होकर सिक्रेशन में चला जाता है, जबकि इसके अंदर कोशिका से रिस कर जाता है। एपिकल भाग जो है कोशिका का, ये भाग शेष भाग से अलग नहीं होता है, यानी कोशिका में जो स्राव है वो बनता रहता है और रिस कर चला जाता है, इसलिए कोशिका ज्यों की त्यों ही बनी रहती हैं। अर्थात जो कोशिका प्रारंभ में जिस अवस्था में थी वो सिक्रेशन के बाद भी उसी अवस्था में बनी रहती हैं। होलोक्राइन ग्रंथियाँ जैसे स्तनियों की तेल ग्रंथियाँ हैं, इन ग्रंथियों में स्रावी पदार्थ से भर जाने के बाद पूरी कोशिकाएं मृत होकर स्रावी इकाइयों से पृथक हो जाते हैं। होलोक्राइन का मतलब होता है पूरी की पूरी ग्रंथि जो है वो सिक्रेशन में पूरी की पूरी सेल, ग्रंथि नहीं, पूरी की पूरी सेल जो है वो सिक्रेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। स्रावी पदार्थ से कोशिका भर जाती हैं, उसके बाद पूरी की पूरी कोशिकाएं मृत होकर अन्य स्रावी जो इकाइयाँ हैं उनसे अलग होती रहती हैं और स्राव में जाती रहती हैं। इनसे प्रत्येक स्थान पर या इनके स्थान पर नई कोशिकाएं बनती हैं। शरीर की अधिकांश तेल ग्रंथियाँ जो है शरीर की अधिकांश जो ग्रंथियाँ हैं वो मीरोक्राइन प्रकार की होती हैं। होलोक्राइन ग्रंथियाँ जो है वो डेड होती रहती है और वो पूरी की पूरी उनका सिक्रेशन जो है बॉडी से बाहर निकलता रहता है। तो होलोक्राइन ग्रंथियाँ मृत होकर स्रावी इकाइयों से अलग हो जाती हैं और स्राव में चली जाती हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन हम देखें तो इन ग्रंथियों में स्रावी पदार्थ की प्रकृति कैसी है, अर्थात इन बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावी पदार्थ जो सीक्रेट हो रहा है उसकी प्रकृति क्या है। जैसे सीरम, श्लेष्मल या मिश्रित ग्लैंड्स है, उनकी प्रकृति के आधार पर इस प्रकार से इनको कैटेगराइज किया गया है। ये क्लासिफिकेशन मीरोक्राइन ग्लैंड्स पे लागू होता है। सीरम ग्रंथियाँ जैसे श्वेत ग्रंथियाँ, आंतरीय ग्रंथियाँ, पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती हैं वो भी इसमें होती हैं और इन ग्रंथियों का स्राव साफ जल के समान होता है, जो जैसे क्लियर वाटर जो है उसके जैसा इसका सिक्रेशन होता है। श्लेष्म ग्रंथियाँ एक प्रोटीन युक्त गाढ़ा पदार्थ बनाती हैं और उसे स्रावित करती हैं, जिसमें म्यूसिजन की काफ़ी मात्रा पाई जाती हैं। चूषक कोशिकाएं तथा कुछ जठर कोशिकाएं जो है यानी आमाशय की जो म्यूकस श्लेष्म सेल्स होती हैं वो भी इस प्रकार की सेल्स होती हैं और जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। पैंक्रियाज और गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स और कुछ सलाइवरी ग्लैंड सेल्स जो है वो ग्लैंड्स मिश्रित टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, अर्थात पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है वो मिक्स्ड टाइप का होता है, क्योंकि इनमें सीरमी म्यूकसल दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अर्थात ये सीरम का सिक्रेशन भी, सीरम टाइप सब्सटेंस का सिक्रेशन भी करती हैं जो क्लियर वाटर के समान होता है, और म्यूकस सब्सटेंस की भी सिक्रेशन करती है, अर्थात म्यूकस का सिक्रेशन भी करती हैं और सीरम का सिक्रेशन भी करती हैं। इन ग्रंथियों के अलावा और भी अनेक प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे स्वीट ग्लैंड्स जो है ये चमड़े की काफ़ी गहराई में पाई जाती हैं और ये नलिकाकार कुंडलित होती हैं। इनका कुंडलित भाग जो है वो ग्लैंडुलर होता है और स्वीट का सिक्रेशन करता है। तेल ग्रंथियाँ भी इसी प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। स्तन ग्रंथियों का पाया जाना स्तनधारियों का प्रमुख लक्षण है। दोनों में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, अर्थात नर और मादा दोनों में ही स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, लेकिन नर में
स्तन ग्रंथियाँ अक्रियाशील होती हैं, जबकि मादा में ये क्रियाशील होती हैं। और मादा में भी जो लैक्टेटिंग फीमेल होती हैं उनमें ही मिल्क का सिक्रेशन होता है। और इन ग्रंथियों की नलिकाएं अलग अलग नहीं खुलकर एक मोटी नलिका बनाती हैं जो निप्पल्स पे खुलती हैं। निप्पल्स पे कई छिद्र होते हैं जिनके द्वारा मिल्क का सिक्रेशन होता रहता है। मीबोमियन ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। मीबोमियन ग्लैंड्स जो हैं आँखों की पलकों के किनारों के ऊपर पाई जाती है। आईलिड्स जो होती हैं हमारी, जैसे ये आईलिड है तो इसकी जो ये किनारी है, ये किनारी आईलिड की किनारी, इन बालों से जस्ट नीचे वाली ये जो किनारी है, इस किनारी के ऊपर मीबोमियन ग्लैंड्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ये मीबोमियन ग्लैंड्स जो है हमारी सीबेशियस ग्लैंड्स जो होती हैं उनका रूपांतरित रूप है। और इनसे जो स्राव निकलता है वो भी तेल के समान होता है और हमारी कॉर्निया जो है उसको चिकना बनाए रखती हैं। सीरूमिनस ग्लैंड्स जो है ये हमारे बाह्य जो कान हैं उसकी नाल की त्वचा में पाई जाती हैं और ये भी तेल ग्रंथियों की रूपांतरित ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों से मोम के समान सबस्टांस, जिसको हम सीरूमेन कहते हैं, का सिक्रेशन होता है जो कान के पर्दे की रक्षा करता है। ये मोम समान पदार्थ, बाह्य पदार्थ जो कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे उसकी सुरक्षा करता है। इनसे स्रावित सबस्टांस सीरूमेन कहलाता है और इस सीरूमेन के आधार पे ही कान की जो बाह्य कर्ण की जो नाल होती हैं उस नाल में पाई जाने वाली स्किन ग्लैंड सेल्स जो सीबेशियस ग्लैंड्स का रूपांतरित रूप हैं वो मोम का सिक्रेशन करती हैं और कान के पर्दे का जो है वो सुरक्षा करती हैं। इसी प्रकार से पेरिनियल ग्लैंड्स, जिनको हम मूलाधार ग्रंथियां भी कहते हैं, ये पेरिनियल ग्लैंड्स एनस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच मूलाधार प्रदेश में पाई जाती हैं और इनसे तेल ग्रंथियों के समान ही गंधयुक्त सिक्रेशन होता है, जिससे जंतु में विशेष प्रकार की गंध आती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स ये बकल कैविटी में पाई जाने वाली 4 जोड़ी ग्रंथियां हैं जिनको सबलिंगुअल ग्लैंड सेल्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड सेल्स, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड सेल्स और पैरोटिड ग्लैंड सेल्स कहते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड सेल्स एक जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जीभ के नीचे पाई जाती हैं और प्रत्येक ग्रंथि से कई पतली पतली वाहिनियाँ निकलती हैं जो निचले जबड़े और जीभ के मध्य में खुलती हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स एक जोड़ी लाल ग्रंथियाँ ऊपरी और निचले जबड़े के जोड़ पे, अर्थात ये अपर जा ये लोअर जा, इनका जो जोड़ है यहाँ सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक जोड़ी सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हमारे अंदर होती हैं और प्रत्येक ग्रंथि से डक्ट्स निकलती हैं और ये डक्ट्स इंसाइजर के पीछे खुलती हैं, जिनको हम इस नलिका को हम वार्टन वाहिनी भी कहते हैं। ये हमारे इंसाइजर टीथ हैं। इन इंसाइजर टीथ के पीछे की तरफ जो है वार्टन वाहिनी ओपन होती हैं, अर्थात ग्रंथियाँ एक जो सबलिंगुअल ग्रंथियाँ तो जीवा के नीचे होती हैं, जीवा इसके नीचे होती हैं और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स ऊपरी और लोअर जा के बीच में जो जंक्शन है यहाँ पाई जाती है। लेकिन ये डक्ट्स के माध्यम से हमारे जो इंसाइजर टीथ होते हैं, इन टीथ के पीछे खुलती हैं एक ग्रंथि के द्वारा, एक नलिका के द्वारा, जिसको हम वार्टन की डक्ट कहते हैं। इसके बाद इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स होती हैं। ये इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स आई के नीचे की तरफ इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ये वाहिनियाँ जो हमारे मोलार्स हैं उनके पास बकल कैविटी की जो रूफ है उसमें खुलती हैं। पैरोटिड ग्लैंड सेल्स सिर के दोनों कर्ण प्लव के नीचे, जैसे यहाँ
दो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, दोनों ओर एक एक ग्लैंड पाई जाती हैं, जिनको हम पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं।